हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। आज हम पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो देखो ये चिन्ह परिपाटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है जो है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। ठीक है, वहाँ पे ये जो चिन्ह परिपाटी है यही काम आने वाली है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो दर्पण सूत्र है उससे काफ़ी क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फॉर्म में कहाँ पे आ जाते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। 3 या 4 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है, तो इसलिए ये चिन्ह परिपाटी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से समझ लेना, जिससे कि हम जो दर्पण में जो हम दूरियां ले रहे हैं, कब उसे धनात्मक लेंगे, कहाँ पे उसे ऋणात्मक लेंगे, उत्तल दर्पण में किस तरीके से लेंगे, अवतल दर्पण में किस तरीके से लेंगे, ये सब इस चिन्ह परिपाटी के थ्रू ही हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो आज हम शुरू करते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है वो है, तो देखो जो बिंब है, बिंब मैंने यहाँ पे कोई मोमबत्ती ले ली। ठीक है, कोई मोमबत्ती मैंने जला के रखी है, तो वो कहाँ पे रखी जाएगी, जो दर्पण है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसके सदैव बाईं ओर रखी जाएगी। ठीक है, तो देखो इसे किस तरीके से समझेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने दोनों दर्पण बना दिए हैं, अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या था, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, जो बिंब होगा, जो भी मैंने जैसे कोई मोमबत्ती ले ली है, ठीक है, कोई मोमबत्ती जब मैं जला के रखूंगी तो वो कहाँ पे, जो दर्पण है, दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा। ठीक है, आपने जब हम प्रतिबिंबों का निर्माण करके, इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ रखे हैं वहाँ पे आपने देखा होगा, जो वस्तु है या जो बिंब है उसे हम किस ओर रख रहे हैं, हमेशा दर्पण के बाईं ओर रख रहे हैं। ठीक है, या जो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसके सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो वस्तु है वो मैंने कहाँ पे रखी है, दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्य अक्ष क्या होती है। मुख्य अक्ष क्या होती है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसके मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, ये एक सीधी काल्पनिक रेखा होती है, या हम ये भी कह सकते हैं ये एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो सीधी होती है, जो दर्पण के मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और दर्पण का जो ध्रुव है, ठीक है, दर्पण का ध्रुव यहाँ पे माना जाएगा, यहाँ से होके जो गुजरती है। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, अब दर्पण का ध्रुव एक ऐसा बिंदु है जो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसके मध्य में स्थित हो। ठीक है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, तो इसके बीच में जो बिंदु स्थित होगा वो क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। तो सेकंड पॉइंट हम फिर से पढ़ते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे वस्तु रखी है, अब मैं ये कहूँ कि वस्तु जो दर्पण है वहां से कितनी दूरी पर स्थित है, ये अगर मुझे जानना है तो मैं कहाँ से दूरी नापूंगी, जो दर्पण का ध्रुव है, ठीक है, जो दर्पण का ध्रुव है वहां से जो वस्तु जहाँ पे हमने रखी है वहां से वहां तक की दूरी मापूंगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, माना मुझे फोकस पे अगर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ये मैंने फोकस बनाया, यहाँ पे मुझे वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, ऐसे ही बस समझा रही हूँ। तो अगर मैं इससे दूरी नापूं कि ये दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, तो कहाँ से नापूंगी, जो दर्पण का ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव से फोकस तक की मैं दूरी नापूंगी, तो यहाँ से यही वो बिंदु कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां कहाँ से नापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आया समझ में। इसके बाद ऐसे ही हम उत्तल दर्पण में भी यही होगा, जो दूरियां नापी जाएंगी वो कहाँ से नापी जाएंगी, दर्पण का जो ध्रुव है वहीं से मापी जाएंगी। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, पीछे की ओर बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है ना इसमें, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से पीछे की ओर यहाँ पे प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो दूरियां मापी जाएंगी वो दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद देखो जो वो थर्ड पॉइंट कह रहा है, थर्ड पॉइंट क्या है, मूल बिंदु। मूल बिंदु किसे कह रहे हैं, जो दर्पण का ध्रुव है, ठीक है, के दाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाएगी। ठीक है, जो मूल बिंदु क्या है, यहाँ पे हमारा ध्रुव है, ठीक है, उसके दाईं ओर मतलब इस साइड, ठीक है, ये हमारा बाईं ओर हो गया लेफ्ट साइड, और यहाँ पे हमारा दाईं ओर हो गया राइट साइड। ऐसे मैंने यहाँ पे एल लिख दिया और यहाँ पे आर लिख दिया। ठीक है, तो दाईं ओर जो भी दूरियां होंगी वो क्या होंगी, सब धनात्मक होंगी।
किसके दाईं ओर, जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु क्या मान रहे हैं हम यहाँ पे, दर्पण का जो ध्रुव है, तो दर्पण के जो ध्रुव के दाईं ओर जो भी दूरियां हम लेंगे वो क्या होंगी, सारी धनात्मक। अब वो चाहे उत्तल दर्पण में हो चाहे अवतल दर्पण में हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि दर्पण के दाईं ओर, यानी जो दर्पण के दाईं ओर जितने भी हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, अगर उसकी दूरी अगर हम देखें तो वो क्या होंगे, हाँ, सारे धनात्मक होंगे, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद देखो वो आगे को कह रहा है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर, अगर हम बाईं ओर, मूल बिंदु क्या है, दर्पण का ध्रुव है, ठीक है। इसके अगर बाईं ओर देखा जाए, जैसे यहाँ पे हमने वस्तु रखी है ना, तो दर्पण से के ध्रुव से वस्तु जहाँ पे हमने रखी है वो दूरी क्या हो जाएगी, हमेशा ऋणात्मक मानी जाएगी, ठीक है, ऋणात्मक। ऐसे ही यहाँ पे भी माना जाएगा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, जो वहाँ पे मूल बिंदु जिसे हम दर्पण का ध्रुव कह रहे हैं, अगर उसके दाईं ओर की दूरियां अगर हम नापे तो वो क्या होंगी, धनात्मक होंगी। और अगर हम उसी तरीके से बाईं ओर आए दर्पण के ध्रुव से, तो वो सारी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। यही ये थर्ड पॉइंट कह रहा है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, ठीक है। जो मुख्य अक्ष है ये है हमारी मुख्य अक्ष, इसके ऊपर की ओर जितनी भी हम दूरियां लेंगे, जैसे कोई वस्तु है, माना मैंने 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे कोई वस्तु रख दी, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे वस्तु रखी जिसकी हाइट क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर रखेंगे ना यहाँ पे इसको, तो देखो ये जो इसकी जो लंबाई लेंगे, जो हम हाइट लेंगे इसकी, वो क्या होगी, धनात्मक। तो मुख्य अक्ष के से ऊपर की ओर, चाहे वो अवतल दर्पण में हो चाहे वो उत्तल दर्पण में हो, तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो भी हम लंबवत जो भी हम दूरियां लेंगे वो क्या होंगी, सारी की सारी धनात्मक होंगी, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। उसकी जो लंबाई होगी वो धनात्मक होगी, ठीक है। ये समझना कि अगर वस्तु इस साइड रखी है तो उसकी दूरी पोल से अगर हम नापेंगे तो वो तो ऋणात्मक होगी, लेकिन अगर वो वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, तो अगर हम वस्तु की लंबाई देखेंगे, ठीक है, वस्तु की लंबाई देखेंगे तो वो क्या लेंगे, हम धनात्मक लेंगे, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि वस्तु इस साइड रखी है, अब चाहे उसकी हाइट कितनी भी हो हम उसे ऋणात्मक ले ले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वस्तु की दूरी अगर पोल से नापेंगे तो अब वो क्या मानी जाएगी, ऋणात्मक मानी जाएगी। लेकिन अगर हम वस्तु की हाइट की बात करेंगे और वो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है तो वो क्या मानी जाएगी, धनात्मक मानी जाएगी, ठीक है। तो जो ये हाइट है वस्तु की, ये क्या हो जाएगी, धनात्मक मानी जाएगी, चाहे उत्तल दर्पण में हो चाहे अवतल दर्पण में हो, ठीक है। इसी तरीके से देखो वो क्या बोल रहा है, मुख्य अक्ष के फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर, ठीक है, वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक होंगी, ठीक है। अब आपने एक्सिस पढ़ी होंगी, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये है वाई अक्ष है, ठीक है। ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। अगर ये दर्पण को मैं इसी तरीके से रख दूं, माना यही मेरा दर्पण है, इसका जो मूल बिंदु है जिसे हम दर्पण का क्या कह रहे हैं, ध्रुव कह रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा, ठीक है। ये मैंने 2 अक्ष खींची, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। और ये मैंने दर्पण रख दिया, ऐसे एक सिंपल सा डायग्राम से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये इसका मूल बिंदु है जिसे हम यहाँ पे दर्पण का ध्रुव क्या कह रहे हैं, पी कह रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो जो एक्स अक्ष के जो ये मूल बिंदु है, ठीक है, उसके अगर हम दाईं ओर जाएं तो दाईं ओर जाने पर क्या होंगी, जो दूरियां हैं या जो भी हम दूरी लेंगे वो किस में लेंगे, धनात्मक लेंगे, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है, इसके दाईं ओर जिसे हम क्या कह रहे हैं, एक्स अक्ष भी कह रहे हैं, तो उसके अगर हम दाईं ओर जाएं तो हमारी जो दूरियां किस में लेंगे, धनात्मक। और अगर इसी मूल बिंदु के अगर हम बाईं ओर आ जाएं तो दूरियां किस में ले लेंगे, ऋणात्मक ले लेंगे, ठीक है। और इसी के अगर लंबवत ऊपर की ओर जाए, ठीक है, जो यही जो हमारा दर्पण है, इसमें जो मैंने वस्तु की हाइट से आपको बताया है, अगर हम उसी के ऊपर की ओर की बात कर रहे हैं, लंबवत वाई अक्ष के अनुदिश लंबवत की बात कर रहे हैं, तो वो जो वाई अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो हम लंबाई लेंगे वो क्या होंगी, धनात्मक होगी, ठीक है। और अगर हम जैसे हमारे कई प्रतिबिंब क्या थे, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बन रहे थे ना, तो उसमें जो हमें प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहे हैं मुख्य अक्ष से, तो उनकी जो लंबाई होगी उन्हें हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। यही जो है फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आया।
तो देखो फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट वो कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। दर्पण का ध्रुव ये है, तो दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाएंगी सारी दूरियां, चाहे हम वो दाईं ओर नापे चाहे बाईं ओर नापे, दूरियां हमेशा कहाँ से नापी जाएंगी, जो दर्पण का ध्रुव है वहां से नापी जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद वो कह रहा है तीसरा पॉइंट, मूल बिंदु जिसे हम क्या कह रहे हैं, दर्पण का ध्रुव कह रहे हैं, अगर उससे दाईं ओर जाए, ये जो मूल बिंदु है दर्पण, या हम यहाँ पे समझे जो मूल बिंदु, जो हम दर्पण का मूल बिंदु ले रहे हैं जिसे हम पोल कह रहे हैं, उससे अगर हम दाईं ओर जाएं तो जो दूरियां होंगी वो किस में लेंगे, धनात्मक में लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम मूल बिंदु के बाईं ओर जाएं तो जो दूरियां हैं वो किस में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे वस्तु रखी है यहाँ पे, और अगर मैं ध्रुव से उसकी दूरी नापूँ, तो जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है माना वस्तु। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ध्रुव से देखूँ तो ये क्या है, दर्पण के बाईं ओर स्थित है, और दर्पण के बाईं ओर जो दूरियां होती है उसे हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेंगे, तो इसे -5 सेंटीमीटर इस तरीके से कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, अगर माना ये दर्पण है, इसमें मैंने यहाँ पे वस्तु रखी है, अगर मैं इस वस्तु की हाइट क्या है, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है ना, माना 2 सेंटीमीटर की मैंने कोई वस्तु रखी है, तो ये क्या होगी, +2 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर रखी है वस्तु, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे +2 सेंटीमीटर। और अगर इसी तरीके से कोई प्रतिबिंब मुझे प्राप्त हो रहा है जो दर्पण से के मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनेगा, तो माना वो 2 सेंटीमीटर का ही है, तो -2 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ तक आया समझ में। ठीक है, तो यही चिन्ह परिपाटी हमारी अभी यूज़ होगी। इसके बाद वाला जो अगला टॉपिक है मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी कि इसका किस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो चिन्ह परिपाटी है इसे क्या बोलते हैं, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है, आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।